गंगा सवेरा की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर है जुमे की नमाज से जुड़ी हुई, जिसे लेकर के सुरक्षा व्यवस्था अलर्ट बताई जा रही है। सभी जिलों में जुमे की नमाज को लेकर हाई अलर्ट बताया जा रहा है। इसके लिए ड्रोन कैमरों से संदिग्ध इलाकों, संवेदनशील इलाकों पर नजर रखी जाएगी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के लिए पुलिस के साथ मजिस्ट्रेट की भी ड्यूटी है। बिल्कुल, लखनऊ और कानपुर में साथ साथ धारा 144 लगा दी गई है। कानपुर हिंसा के बाद आज पहला शुक्रवार है, अब जुमे की नमाज होने जा रही है और ऐसे में शासन की तरफ से हर जिले में हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं प्रशासन के लोगों को। बिल्कुल, ना तो सड़क पर नमाज होगी, ना ही बेवजह सड़क पर कोई भीड़ इकट्ठी हो पाएगी। सबसे ज्यादा नजर संवेदनशील इलाकों पर रहेगी और उस पर नजर ड्रोन से रखी जाएगी निगरानी। तो आज जुमे की नमाज को लेकर पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट है। प्रशासन ने शांति व्यवस्था को लेकर हर तरह से तैयारी कर रखी है। बिल्कुल, ज्यादातर जगहों पर एक दिन पहले ही फ्लैग मार्च किया गया, तो धर्म गुरुओं के साथ बैठक करके ये बातचीत की गई कि शांति व्यवस्था बनाए रहें, ऐसी अपील करें। बिल्कुल, इसके अलावा संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से पुलिस की नजर रहेगी और कहीं भी बवाल की कोशिश किए जाने पर सबक सिखाने की भी तैयारी है। पूरी तैयारी यहां पर आप 6 तस्वीरें देख रहे हैं और उत्तर प्रदेश के ये जो महत्वपूर्ण शहर हैं, बड़े शहर हैं, यहां पर हाई अलर्ट, प्रशासन अलर्ट पर, पुलिस अलर्ट पर, सुरक्षा एजेंसियां और इंटेलिजेंस एजेंसियां भी अलर्ट पर। जुमे की नमाज को लेकर खासी तैयारियां। लखनऊ और कानपुर में धारा 144 लागू। अलग अलग शहरों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ड्रोन से निगाह रखी जा रही है कानपुर के उन स्थानों पर, खासकर जहां पर हिंसा हुई, और इस तरीके से कोई कमी, कोई कसर नहीं बाकी रखी गई है, कहीं कोई ढील न रह जाए, इस पर भी निगाहें लगातार। बिल्कुल, और इसके लिए तैयारी कल से ही शुरू की गई थी। तो यूपी के तमाम शहरों में आज जुमे की नमाज अदा की जाएगी और इसके लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। पूरे प्रदेश को अलर्ट पर रखा गया है। बिल्कुल, और इसके अलावा आप देखिए तो पुलिस ने अलग अलग जिलों में फ्लैग मार्च किया, लोगों से शांति बनाए रखने की। ये 8 तस्वीरें 8 जिलों की हैं, जहां पुलिस अलर्ट मोड में है। यही वजह है कि आज होने वाली जुमे की नमाज 3 जून को कानपुर हिंसा के बाद जुमे की नमाज को लेकर सभी जिलों में एहतियात बरती जा रही है। कानपुर में धारा 144 लगा दी गई है और पुलिस अलर्ट मोड पर है। जुमे की नमाज से पहले पुलिस अलग अलग इलाकों में फ्लैग मार्च भी कर रही है और पुलिस मुस्तैद है। पुलिस की ड्यूटी हमने लगाई है, हमारे वरिष्ठ अधिकारी ग्राउंड पर हैं और जगह जगह पर पिकेट्स और हमारी PRV गाड़ियां लगाई हैं और हम लोग अभी रूट मार्च कर रहे हैं ताकि जनता में एक संदेश दिया जा सके कि सब अमन चैन कायम है। ऐसी ही तस्वीरें दूसरे जिलों से भी सामने आई हैं। उन्नाव में पुलिस ने पैदल मार्च निकाला, लोगों से शांति अपील की, जबकि मेरठ में जुमे की नमाज को लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा लगा दिया गया है। शहर से संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से नजर रखी जा रही है। जो भी माहौल खराब करने की कोशिश करेगा, उसे सख्ती से निपटने की तैयारी कर ली गई है। हमारे यहाँ अमन चैन है, सभी लोग मीटिंग कर लिया गया है, सभी धर्मगुरुओं का वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा। उनके निर्देश पर हम लोग वैसे भी अलर्ट पे हैं, फील्ड में हैं और ड्रोन से निगरानी भी कर रहे हैं चारों तरफ। जुमे की नमाज को लेकर एक तरफ पुलिस जहां कमर कस रखी है, तो मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी लोगों से अपील की है। धर्म गुरुओं ने लोगों से जुमे की नमाज पर शांति बनाए रखने की अपील की। किसी भी तरीके की अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील की। धर्म गुरुओं ने लोगों से किसी तरीके का जुलूस नहीं निकालने को कहा। अराजक तत्वों से सावधान रहने की सलाह दी, साथ ही प्रशासन के बनाए नियमों को मानने की अपील की। 3 जून को जुमे की नमाज के बाद कानपुर में हिंसा भड़की। ऐसे में पुलिस जुमे की नमाज पर कोई कोताही नहीं बरत रही है। एक तरफ जहां पुलिस अलग अलग शहरों में धर्म गुरुओं के साथ बैठक करती नजर आई, तो शहरों की सड़कों पर निकलकर लोगों को भी समझाया, जिससे कि शांति के साथ जुमे की नमाज पढ़ी जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। कानपुर में प्रशासन की कोशिश है कि अमन चैन का माहौल बना रहे। आज जुमे की नमाज है और इसे लेकर न सिर्फ शांति की अपील की, बल्कि सुरक्षा की भी बड़ी तैयारी है। बिल्कुल, कानपुर का जो वो एक निवेश का जो एक कैपिटल के रूप में जो एक इमेज है, उसको आगे बढ़ाने के लिए हम सब लोग मिलकर के प्रयास करें ताकि शहर में अमन चैन बना रहें, शहर का एक प्रोग्रेस हो और शहर में और निवेश और कमर्शियल एक्टिविटीज़ बढ़ता जाए। सभी लोगों ने हमें आश्वस्त किया है
कि किसी भी प्रकार का कहीं पर भी कोई घटना नहीं होगी। और साथ ही साथ जो हमारे मौजूद लोग हैं, जो पीस कमेटी के सदस्य हैं, वो सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक मोहल्ले में वो ड्यूटी देंगे, प्रत्येक जगह पर वो मौजूद रहेंगे और अमन व चैन कायम रखेंगे। हम ये अपील करते हैं शहर कानपुर के तमाम लोगों से कि अमन व अमान बरकरार रखें, ताकि शहर का माहौल भी बेहतर हो सके और इंशाअल्लाह ताला 4-5 दिनों के अंदर और बेहतर हो जाएगा और अब और बेहतर हो गया है। आपने जिलाधिकारी की बात सुनी, पुलिस कमिश्नर की बात सुनी, मुस्लिम धर्मगुरु की बात सुनी। अब वहां पर तस्वीर क्या है, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देने के लिए रतीश त्रिवेदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वो हमें दिखाएंगे भी और बताएंगे भी कि सुरक्षा के इंतजाम फिलहाल आज सुबह सुबह कानपुर में कैसे दिखाई दे रहे हैं। और रतीश, ये भी दिखाइए और बताइए भी कि ये सुबह आज जो जुमे की सुबह है, आज जुमे का दिन है, ये और जो दिन है उनसे कैसे आपको अलग दिखाई दे रहा है? देखिए, सबसे बड़ी पहली बात तो आज सबसे बड़ा चुनौती भरा दिन है। हम सद्भावना चौकी पे मौजूद हैं। आपको तस्वीर दिखा दें, ये सद्भावना चौकी पुलिस हेडक्वार्टर में पिछले एक हफ्ते से तब्दील हो गया है। चाहे पुलिस कमिश्नर हो, चाहे ज्वाइंट सीपी हो, चाहे एडिशनल सीपी हो, चाहे पुलिस का कोई बड़ा अधिकारी हो, शासन से भेजे गए 3 आईपीएस अधिकारी हो, इसी चौकी पर बैठकर मंत्रणा कर रहे हैं और इसी चौकी पर बैठकर रणनीति बनाई जा रही है। अल सुबह बड़े अधिकारी पुलिस के हैं। देखिए, आपको दिखाएं, ज्वाइंट सीपी आनंद प्रकाश तिवारी खुद स्वयं मोर्चा संभाली हैं। 6 बजे सुबह ही यहाँ पर आ गए थे। जो ड्यूटीज लगाई जा रही हैं, आज के लिए विशेष ड्यूटीज लगनी है, अपने अधिकारियों को न सिर्फ बता रहे हैं बल्कि अधीनस्थों को ये भी बता रहे हैं कि उनकी ड्यूटीज कहां पर है। आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। देखिए, जहां देखिए पुलिस पीएसी के जवान दिख रहे हैं, आरएएफ के जवान दिख रहे हैं। यह यतीम खाना का इलाका है। पीएसी की गाड़ी के अलावा ये यतीम खाना का इलाका है। आज यहाँ पर जुमे की नमाज अदा होनी है। 100 मीटर दूरी पर यतीम खाना हम आपको दिखा रहे हैं। वो लाल और हरे कलर की जो बिल्डिंग है वो यतीम खाना है और यहाँ पर आज जुमे की नमाज होगी। इसके अलावा अगर बात करें, अपने कैमरा सहयोगी पंकज निगम से कहेंगे कि वो नई सड़क की तरफ कैमरे को करें। ये नई सड़क का इलाका है, आपको दिखा रहे हैं। सद्भावना चौकी बीच में पड़ती है, यतीम खाना 100 मीटर की दूरी पर, और ये नई सड़क का इलाका है। ये नई सड़क के इलाके पर ही उस दिन परेड पर हिंसा हुई थी, उपद्रव हुआ था, यहाँ से महज 100 मीटर की दूरी पर। और इसके ठीक सामने जिस जगह उपद्रव हुआ था उसके ठीक दूसरी साइड पे बिशु मस्जिद है। यहाँ पर 2 मस्जिद हैं। अगर हम बात करें तो 150 मीटर की दूरी पर 2 मस्जिदें हैं। यहाँ पर भी आज जुमे की नमाज होनी है। बीच बीच में हम आपको सिक्योरिटी फोर्सेस के बारे में दिखा रहे हैं कि पुलिस के जवान तैनात हैं, पीएसी के जवान तैनात हैं। अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो आगे आते रहें ताकि आपको पिक्चर दिखाएं, अपने दर्शकों को क्लियर पिक्चर दिखाएं कि आज सेंसिटाइज किया गया है तमाम जगहों पर। वहीं चंद्रेश्वर हाता भी है और चंद्रेश्वर हाते के साथ साथ हम आपको और तस्वीरें भी दिखाना चाहेंगे कि ये तस्वीर देखिए, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां खड़ी हैं, लगातार गाड़ियां हैं पुलिस की और सिक्योरिटी के साथ। ये नई सड़क में हम आ गए, चंद्रेश्वर हाता शुरुआत हो रही है। यहाँ पर बवाल हुआ था और यहाँ पर हाते के लोगों का ये आरोप था कि जो दूसरे पक्ष के लोग थे वो यहाँ पर जबरन घुसने की कोशिश कर रहे थे। आपको मस्जिद दिखाएं, मस्जिद तक हम पहुँच गए हैं। बाएं हाथ पर ये मस्जिद है। आज यहाँ भी जुमे की नमाज अदा की जाएगी। धारा 144 को लागू कर दिया गया है कानपुर पुलिस के द्वारा एहतियातन। और आपको ये चंद्रेश्वर हाते की तस्वीर दिखाएं, ये इसलिए बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज पुलिस वालों की ड्यूटी यहाँ पर लगेगी। रूफ टॉप ड्यूटी लगाई जा रही है, दूरबीन लेकर, बाइनाक्यूलर लेकर के आज यहाँ पर पुलिस के जवान मुस्तैद रहेंगे। देखिए, चंद्रेश्वर हाते का मेन गेट जहाँ पर उस दिन हिंसा हुई थी और हिंसा के साथ गेट के अंदर दूसरे पक्ष के लोग घुस गए थे। उसके बाद पथराव हुआ था और पथराव के बाद जमकर हिंसा हुई। आपको वो मस्जिद दिखाते हैं, ठीक सामने वो मस्जिद है। डायगोनली अगर देखें तो वो मस्जिद दिख रही है। यहाँ पर जुमे की नमाज अदा की जाएगी और जुमे की नमाज इसके अलावा आगे बढ़ेंगे तो 100 मीटर पर एक दूसरी मस्जिद है। ये नई सड़क का इलाका है, मूलगंज का इलाका है। पेचबाग चमड़ा मंडी आगे पड़ती है, जहाँ पर जमकर पथराव हुआ था। और आज ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये चंद्रेश्वर हाता है। यहाँ पर पुलिस कर्मियों की ड्यूटी रूफटॉप लगाई गई है ताकि कोई पथराव ना हो, ताकि जहां से अगर कोई अराजकता फैलाने की कोई कोशिश करता है तो उस पर ध्यान दिया जाए, उसको देखा जाए, उसको रोका जाए। रोज फ्लैग मार्च हो रहा है, रोज मुस्लिम धर्मगुरु हों चाहे सभी धर्मों के धर्मगुरु हों। कल जिला प्रशासन ने, जिलाधिकारी ने, कमिश्नर ने मिलकर के उनके साथ बैठक की है, मंथन की है। मंथन के बाद जो निकल करके सामने आया, सभी लोगों ने यह कहा कि हम अमन और शांति चाहते हैं। अमन शांति का पैगाम देने के लिए सभी आगे आए हैं और नई सड़क में जिस तरीके से जनजीवन इस वक्त सामान्य दिख रहा है।